नमस्कार दोस्तों। आज अपने ईपीएफओ पेंशन पे बात करेंगे। ईपीएफओ पेंशन के अंदर है 2-3 दिन से कुछ न्यूज आ रही है कि 1 जनवरी को 30,000 रुपये ईपीएफओ लागू कर देगा। पेंशन सिस्टम है, अब फिलहाल में 15,000 रुपये है और इसको मैक्सिमम में या अपने ज्यादा कर सकता है, क्योंकि 1,000 और 7500 रुपये इसको बढ़ा सकता है। तो अभी तक का ईपीएफओ का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च 2025 से पहले ईपीएफओ के अंदर किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। मार्च 2025 से पहले ईपीएफओ से हर प्रकार से मैंने कॉन्टेक्ट करके देख लिया, इनकी साइट वगैरह पे किसी भी प्रकार से ईपीएफओ के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी या 15,000 वाला ही सिस्टम रहेगा। और अभी जो फिलहाल में 1,7500 है, इसी पे ईपीएफओ कार्य कर रहा है। ईपीएफओ के अंदर है, अभी तक तो आपने को पता है कि ईपीएस सिस्टम ही चला रहा है, ईपीएस सिस्टम ही चला रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है, कुछ व्यक्तियों के मैंने वीडियो देखे थे, वो बोल रहे थे कि ईपीएस के अंदर यूपीएससी सिस्टम करेगा। यूपीएससी को बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये गवर्नमेंट के अंदर जारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब है ना, जो गवर्नमेंट के अंदर जारी कर रहा है, ये किसी भी प्रकार से प्राइवेट के अंदर नहीं कर रहा है। यूपीएससी का क्या रूल होता है? यूपीएससी का रूल ये है कि कोई व्यक्ति अगर 10 साल जॉब करता है तो उसके अंदर मिनिमम उसकी 10,000 रुपये पेंशन होगी, 10,000 रुपये पेंशन। और दूसरी यूपीएससी के अंदर क्या है कि कोई व्यक्ति अगर 18 साल जॉब करता है तो उसे सैलरी का 40% हिस्सा दिया जाएगा, 40% हिस्सा उसके रिटायरमेंट पे दिया जाएगा। और तीसरा सिस्टम क्या है, अगर कोई व्यक्ति 25 साल यूपीएससी के अंदर करता है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर, तो इसके अंदर क्या सिस्टम है कि 50% हिस्सा उसे सैलरी का दिया जाएगा, 50% हिस्सा। ये सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर ही लागू कर रहा है। प्राइवेट के अंदर कोई व्यक्ति इस पे वीडियो बना रहा है तो वो गलत बना रहा है, क्योंकि प्राइवेट के अंदर लागू नहीं कर रही है। प्राइवेट के अंदर लागू कर दे तो ये सबसे, वैसे देखें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेम ही चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर अगर ज्यादा पैसे करते हैं तो उनको पेंशन ज्यादा भी मिलती है, और प्राइवेट में अगर कम पैसे करते हैं तो पेंशन थोड़ी कम मिलेगी, इतना ही फर्क है। लेकिन ये जो मिनिमम 10,000 रुपये वाला है, अगर इसकी जगह मिनिमम 5,000 रुपये भी करे ना गवर्नमेंट, तो भी यो अपने जो ईपीएस के अंदर है उनको प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? अगर अपने किसी व्यक्ति के देखते हैं यहाँ पे 15,000 रुपये सैलरी है, और इनटू अब क्या कर रहे हैं कि उसने 10 साल जॉब की, और ये डिवाइड कितने से करते हैं? ये 70 से डिवाइड करते हैं। 70 से डिवाइड करने के बाद में इस व्यक्ति को 58 वर्ष की एज के अंदर जो पेंशन मिलेगी ना, वो मिलेगी 2140 रुपए। ये 58 वर्ष की एज के अंदर 2140 रुपए। अगर यहाँ पे ये 5,000 रुपये भी करता है ना, तो 2140 की जगह 5,000 रुपये इसको मिलेंगे। ये इसके अंदर प्रॉफिट है। दूसरा, इसके अंदर कोई व्यक्ति अगर 18 साल जॉब करता है, 40% सैलरी का हिस्सा, तो अपने यहाँ 18 साल जॉब, मैं मानता हूँ किसी व्यक्ति अभी 15,000 पे ईपीएस लागू है, 15,000 से बेसिक अपने नहीं कर सकते हैं। उसने 18 साल जॉब की है, और डिवाइड 70 से करने के बाद में यहाँ पे जो सिस्टम आएगा ना, डिवाइड 70 से करने के बाद में लगभग 3840 और 3860 रुपए के समथिंग इसकी पेंशन बनेगी। 3860 रुपए 58 वर्ष की एज के अंदर ये इसकी पेंशन बनेगी। अगर मैं 40% हिस्सा सैलरी का मानता हूँ, तो अपने 15,000 का 40% निकालते हैं तो इसका 7500 रुपये होता है, 7500 रुपये। अगर 7500 रुपये का मैं 40% निकालता हूँ तो 7,000 रुपये होता है यहाँ पे, 7,000 रुपये। यानी 40% हिस्सा, एक तो 3860 रुपये मिल रहे हैं, एक अगर ये यूनिफाइड सिस्टम लगता है इसमें तो ये 7,000 रुपये मिलेंगे। दूसरा आता है इसमें 25 साल जॉब करने पर। 25 साल जॉब करने पर 50% सैलरी का हिस्सा, 50% सैलरी का हिस्सा डायरेक्ट यही है कि अभी 15,000 रुपये है तो 15,000 का 50% जो होता है वो होता है 7500 रुपये। लेकिन फिलहाल में अगर अपने 25 साल का निकालें तो लगभग, जैसे 15,000 रुपये लागू है तो 15,000 इंटू अपने 25 साल जॉब कर लेते हैं, और डिवाइड है ये 70 से होगा। डिवाइड 70 से करने के बाद में लगभग आएगा जो 5320 रुपए। ये 5320 रुपए आएंगे, यहाँ 5320 रुपए मिलेंगे इसको 58 वर्ष की एज के अंदर। अगर यूनिफाइड सिस्टम लगता है तो यहाँ पे मिलेंगे 7500 रुपए। और इसके अंदर एक और चीज बताऊं, यूनिफाइड सिस्टम के अंदर ईपीएस के अंदर क्या है, ईपीएस के अंदर अभी ना ही तो डीए है और ना ही एरियल है, एरियल और ना ही महंगाई भत्ता। डीए महंगाई भत्ता था, एरियल एक ही बात है, महंगाई भत्ता ये इसके अंदर फिलहाल में नहीं है। लेकिन यूपीएससी के अंदर ये सब कुछ है, डीए भी है इसके अंदर, प्लस इसमें एरियल भी है, और प्लस इसमें महंगाई भत्ता भी है, महंगाई भत्ता, ये तीनों चीज है। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट होने के बाद में 7500 रुपये और महंगाई भत्ता टोटल जोड़ने के बाद में लगभग जो आएगी ना, वो 8700 या 8800 रुपये के समथिंग 25 साल जॉब करने पे उसको मिलेगी। और ये 87-8800 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अगर कोई व्यक्ति जॉब करना स्टार्ट करता है उस व्यक्ति को ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर कोई व्यक्ति अभी रिटायर होने का टाइम है उस व्यक्ति के लिए भी ये प्रॉफिट है, क्योंकि यूपीएससी सिस्टम क्या है, यूपीएससी सिस्टम आपकी सैलरी पर डिपेंड रहेगा। जैसे आज सैलरी मैं मानता हूँ 21,000 रुपये है, अपने 15,000 पे लागू है, कल को ये 30,000 पे लागू होती है, 30,000 पे लागू होती है तो भी अपने प्रॉफिट होगा, क्योंकि 30,000 पे लागू होगी तो आप इसके अंदर मिनिमम, वो मैंने आपको बताया था 5,000 वाला, 10 साल जॉब करने पर ये 5,000 वाला, अभी जो मिनिमम है वो 1,000 रुपये है,
और फिर मिनिमम 5,000 रुपये हो जाएंगे, 5 गुना बढ़ोतरी है। अगर मैं 40% निकालता हूँ तो लगभग 12,000 रुपये आते हैं, क्योंकि 40% आप अगर इसका निकालोगे 30,000 रुपये का तो 12,000 रुपये आएंगे। अगर 50% निकालते हो तो डायरेक्ट 15,000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे। ये प्रॉफिट है इसका। और बाकी डीए भत्ते इसके अंदर जोड़ने के बाद में ये लगभग 16,800 के समथिंग चली जाएगी। ये इसमें प्रॉफिट है। अगर यूपीएससी के अंदर सरकार जारी करती है, और सरकार है एक दो भाग के अंदर कर रही है। क्यों कर रही है दो भाग के अंदर? क्योंकि हमने पिछले बजट के अंदर देखा था, जो नए इंप्लॉय जुड़ रहे हैं ईपीएफ अपने ईपीएफओ सिस्टम से, उनको सरकार ने 15,000 का ऑफर दिया था कि हम 3 किस्तों के अंदर 5,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर डालेंगे। क्योंकि सरकार के पास जो ईपीएफ से संबंधित कर्मचारी है वो अधिक हो चुके हैं। ये देखते हैं कि किसी प्रकार से इनकी एकता ना हो। अगर एकता हुआ, कल को कोई आंदोलन हुआ तो हमें इनको ज्यादा पेंशन देनी पड़ेगी। यही सिस्टम है कि एक व्यक्ति को दे रहे हैं, दूसरे को दे नहीं रहे हैं। अब 2014 से पहले जो पेंशन थे, पेंशन वर्ग के कार्यकर्ते, अब 2024 के अंदर भी यही सिस्टम कर दिया इन्होंने। जो रिटायर हो चुके हैं पहले, उनको अलग पेंशन है, और जो अब आगे आएंगे उनके लिए अलग नए नए नियम लॉन्च कर रहा है। तो ये थोड़ा सिस्टम गलत है। देश एक, संविधान एक है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार खुद कहती है सबका साथ सबका विकास। इसलिए थोड़ा सा, वो भी हमारे बुजुर्ग ही है, चाहे हमें एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, लेकिन एक इंसानियत के नाते देखें तो सारे यहाँ अपने जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो यहाँ एक शब्द पहले यूज करते हैं, क्योंकि हम सब भारतीय भाई बहन हैं। यही सिस्टम होता है यहाँ पर। और जो बुजुर्ग हैं उनको भी बराबर की पेंशन दे, और सरकार से कोई पर्सनल डिमांड है नहीं। यूपीएससी सिस्टम लागू करे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल में ईपीएस के अंदर भारत तक किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।